अपने देश की सबसे पहली भारतीय आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू ने फिलहाल रायसीना की रेस को जीत लिया है और इस तरीके से वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी जा चुकी हैं। अभी आप ये वीडियो जी न्यूज के चैनल पे आप देख रहे थे। आगे की बातों में मैं बताना चाहता हूँ कि अब हमको जानने की जरूरत है कि आखिर में द्रौपदी मुर्मू है कौन और इनके जीवन की वो कौन सी घटनाएं थी जो इनके लिए काफी ज्यादा दुखदाई रही और इतने बड़े स्ट्रगल के बाद इन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया। वो हम आगे आने वाले वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव शंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स प्रेजेंट्स। देखिए, भारत की पहली आदिवासी महिला जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनको राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया है। और क्योंकि ये ऐसी पहली हालांकि नहीं है महिला, ये तो दूसरी महिला हैं क्योंकि इनके पहले भी बन चुकी हैं। कौन, आपको पता होना चाहिए कि वो थी हमारी जो पहली महिला राष्ट्रपति। आपको दोनों में फर्क होना चाहिए कि जो हमारी पहली महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी। वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी और उनके बाद ये दूसरी महिला है। बट अगर आपके लाइन में एक वर्ड नया आता है जो कि है आदिवासी महिला, तो वो हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू जी। और ये हमारे कंट्री के लिए एक जरूरी संदेश है देशवासियों के लिए कि हमारे देश में चाहे कितना भी निम्न वर्ग से बिलोंग करता हुआ कोई भी पर्सन हो, अगर उसके अंदर काबिलियत है तो वो हमारे देश ही, यानी कि जो भी देश जो इंडिया की तरह लोकतंत्र होगा, वो वहां पर एक निम्न वर्ग से बिलोंग करता हुआ व्यक्ति भी अपनी काबिलियत के दम पर उस देश के सबसे ऊंचे स्थान पर काबिज हो सकता है। तो ये है मुर्मू जी की एक काबिलियत जिसकी बदौलत ये यहाँ तक पहुंची हैं। हालांकि इनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, इसीलिए मैं जीवन परिचय के ऊपर यहाँ पर कुछ जो इनकी लाइफ से इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं लेकर के आया हूँ। और ये सारी चीजें जो भी बताऊंगा मैं, वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ही होंगी और आपके एग्जाम में वो काफी बार आने की आगे की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बन जाती है। इनके लाइफ का जो सबसे बड़ा टर्निंग फैक्टर है वो है कि इनके पति और इनके दो बच्चों की मौत हो गई थी और इसके बावजूद इन्होंने अपना स्ट्रगल खत्म नहीं किया और फाइनली अब ये 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तो क्या थी वो इंसिडेंट और किस तरीके से यहाँ तक का सफर तय किया इन्होंने, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले जो सबसे पहली चीज है उनके लिए वो ये है कि द्रौपदी मुर्मू आज एक भारतीय राजनेत्री हैं और 21 जुलाई 2022 को इनका फिलहाल चुनाव हो चुका है भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में। और अभी ये 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करेंगी। ये आपको दिनांक याद होना चाहिए। बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को अपना एज अ कैंडिडेट लाया गया था और इस तरीके से ये यहाँ पर जीत हासिल कर चुकी हैं। आगे की बात करें अगर इनके व्यक्तिगत जीवन की, तो उनमें आपको समझना चाहिए कि इनका जो व्यक्तिगत जीवन है वो किस तरीके से है, कौन कौन इनके फैमिली मेंबर में है। तो देखिए, द्रौपदी मुर्मू जो है, इनका जो जन्म है वो 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। आप समझ सकते हैं कि भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आदिवासी जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। वैसे में उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये सभी राज्यों को ये रिप्रेजेंट जरूर करती हैं। तो इस तरीके से उड़ीसा के मयूरभंज जिले से बिलोंग करती हैं और वहां का एक गांव है जिसका नाम है बैदापोसी गांव। वहां से ही ये संथाल परिवार में जन्म हुआ था इनका। तो कई बार आपने एग्जाम में भी पढ़ा होगा, एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि भारत में जो संथाल जनजाति है वो ज्यादातर उड़ीसा में पाई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और झारखंड में भी पाई जाती है। तो देखिए, ये जनजातीय फैमिली से बिलोंग करती हुई यहाँ तक की सफर करी हैं और अच्छा नॉलेज है इनके पास, अच्छी लिटरेचर है इनके पास। इसके इसकी वजह से ही ये यहाँ तक पहुंच पाई हैं। तो देखिए, इनके पिता का जो नाम है वो बिरंची नारायण टुडू था
और उनके जो दादाजी हैं और उनके पिताजी, ये दोनों लोग ही गांव के प्रधान रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि इनकी जो फैमिली थी वो शुरू से ही एक पॉलिटिकल कैरियर लेकर के चल रही थी, और शायद उसका भी इम्पैक्ट होगा इनके ऊपर। इस उन्होंने श्यामचरण मुर्मू से विवाह किया था, है ना। ये भी आपको समझना चाहिए कि इनके पति का जो नाम है वो श्यामचरण मुर्मू था। उनके दो बेटे और एक बेटी हुए थे, ये आपको याद रखना है। उनको दो बेटे और एक बेटी थी, और लेकिन उनके दोनों ही बेटों की और साथ में उनके पति की अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई थी, किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी अन्य कारणों से। इनके पति की भी और इनके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई थी। इनकी बची थी सिर्फ एक बेटी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है इनकी पुत्री, जिनका विवाह भुवनेश्वर में कर दिया गया है ना। द्रौपदी मुर्मू जो थी वो पहले से ही पॉलिटिकल कैरियर में नहीं थी। वो पहले अध्यापिका रह चुकी हैं, जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी। उसके बाद वहाँ से अध्यापिका के रूप में ये चुनी गई, और उन्होंने वहाँ से व्यावसायिक जीवन अपना प्रारंभ किया। उसके बाद ये धीरे धीरे राजनीति में आती गई, और काफी टाइम बाद, कई सारे चरणों के बाद, इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव देखे। तो अगर हम इनके राजनीतिक जीवन की बात करें, तो सबसे पहले इनको उड़ीसा गवर्नमेंट में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार जो था वो 2000 से लेकर 2004 तक दिया गया था, जिसमें ये ट्रांसपोर्ट और वाणिज्य डिपार्टमेंट संभालने का इनको मौका मिला था। इसके बाद 2002 से लेकर 2004 तक उड़ीसा के ही गवर्नमेंट में राज्य मंत्री के तौर पर पशुपालन और मत्स्य पालन डिपार्टमेंट को भी इन्हें संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा 2002 से लेकर के 2009 तक यह भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर की भी सदस्य रह चुकी हैं। तो मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी से ये शुरू से ही इनका लगाव रहा है, और शुरू से ही ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में रह करके अपने कार्यों को आगे की तरफ कर रही थी। इसके अलावा और बाकी जो जीवन के बारे में हम जाने, तो देखिए एसटी मोर्चा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर के पद पर यह 2013 से 15 तक भी रही थी। इसके अलावा ये झारखंड के राज्यपाल के पद पर 2015 से लेकर के 2021 तक रही थी। आपने राज्यपालों की लिस्ट याद रखी होगी, तो आपको पता होगा कि द्रौपदी मुर्मू जो थी वो झारखंड की राज्यपाल थी, और ये अभी तक 2021 तक रही थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पद भी इन्होंने संभाला था 2006 से लेकर के 2009 तक। तो ये तो इनकी राजनीतिक जीवन था जो मैंने आपको बताया। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो आपके लिए जानना जरूरी है। तो देखिए, जो सबसे पहली बात है कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का भी खिताब जो है वो द्रौपदी मुर्मू को दिया जा चुका है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन रही, तो वो है द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है, तो इसका भी आंसर जो है वो द्रौपदी मुर्मू ही होगा। मतलब आपको दो फैक्ट यहाँ से पता चलेंगे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो भी द्रौपदी मुर्मू, या भारत के किसी भी राज्य में राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है, तो वो भी द्रौपदी मुर्मू होंगी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली महिला जो थी वो प्रतिभा देवी सिंह जी थी। प्रतिभा पाटिल आप बोल सकते हो, प्रतिभा पाटिल जी थी, और ये उसके बाद बनने वाली दूसरी महिला है। लेकिन अगर आदिवासी के टर्म में देखा जाए, तो ये पहली आदिवासी महिला है। तो मैंने ये बात बता दी, देश की पहली महिला आदिवासी बनी है। इसके अलावा भारत की दूसरी आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने थे, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। तो इस तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स थे, मैंने इन आ, मुर्मू जी को लेकर के मैंने सारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स बता दिए। इसके अलावा अगर और भी कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो होंगे मैं लेकर के आऊंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके ऊपर मैं लेकर के आना चाहता हूँ एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ठीक है, वो एमसीक्यूज क्वेश्चन जैसे मैंने अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए।
तो कैसा एग्जाम में क्वेश्चन कैसा हो करके आएगा, मैं वो सारी चीजें लेकर के आना चाहता हूँ। इसलिए आप उसके लिए मुझे जरूर कमेंट करिएगा कि आपको क्या ऐसा कुछ टेस्ट टाइप का अगर देना है तो जरूर मुझे आप कमेंट करिए, मैं उसे ले करके आऊँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और भी जो भी आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते होंगे, साथ में राष्ट्रपति को लेकर के आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति संबंधित जो इतने भी आर्टिकल्स होते हैं, हालांकि उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है, अगर आप दोबारा बोलेंगे तो उस तरह के कुछ और जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं वीडियो लेकर के आऊँगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।